नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा कल की जो हमारी परीक्षा हुई थी 20 तारीख 11वां महीना 2016 को, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के और हिंदी कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे भाई। जो आज की हमारी क्लास है वो HSSC CT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस चैनल के ऊपर आपको HSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके भाई। इस चैनल से आपको क्या फ़ायदा होगा भाई, जो आप अपनी CT की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उनको वीडियो आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा भाई। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला भाई वो क्या है, देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो कमेंट करके अपना राइट आंसर बताइएगा भाई और अंत में जरूर ये बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए भाई। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था भाई? तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी हटाना अंगीकार किया गया था, यानी लक्ष्य रखा गया था भाई सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था भाई? तो किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का प्रथम बार ढाला गया था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में भाई। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत के अंदर जो 1 रुपए का सिक्का वो प्रथम बार ढाला गया था भाई। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए भाई। तो भारत के कौन से राज्य से सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता निकले हैं? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई पश्चिम बंगाल से भाई। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से राज्य से निकले हैं? पश्चिम बंगाल से निकले भाई। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर अवस्थित है भाई? जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई जबलपुर के अंदर भाई। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ भाई। तो प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता वो कौन थे? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया भाई। कौन थे? भानु अथैया, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता भाई। अगला प्रश्न हमारा, विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निर्देशक कौन था भाई? तो विश्व बैंक का जो पहला भारतीय प्रबंध निर्देशक था वो कौन था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई गौतम काजी भाई। कौन था? गौतम काजी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे भाई? भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए थे वो किस वर्ष के अंदर हुए थे? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 के अंदर भाई। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे भाई। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी भाई? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है भाई वो क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था भाई? तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? हमारा राइट आंसर होगा भाई यहाँ पर 1945 में भाई। किस वर्ष हुआ था? 1945 में। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी भाई? तो कौन से वर्ष के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1789 के अंदर भाई। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है भाई? जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं है वो क्या कहलाती है?
हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती वो? अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है भाई? तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न हमारा किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक सदस्य बना था भाई? तो भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य कब बना था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 1945 के अंदर। भाई कब बना था? सन 1945 में। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का गठन किसने किया था भाई? तो रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनांट ने। भाई किसने किया था? हेनरी ड्यूनांट ने। अगला प्रश्न हमारा किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है भाई? तो किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गलफड़ों के माध्यम से। भाई किसके माध्यम से मछली सांस लेती है? गलफड़ों के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं भाई? तो निकट दृष्टि दोष के लिए लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल लेंस का। भाई कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न हमारा टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था भाई? तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर शतक बनाने वाला पहला भारतीय लाला अमरनाथ थे। भाई कौन थे? लाला अमरनाथ थे भाई। अगला प्रश्न हमारा प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था भाई? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक वासियों ने। भाई किसने किया था? ग्रीक वासियों ने। अगला प्रश्न है बाकू किस देश की राजधानी है भाई? तो बाकू किस देश की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजरबैजान की। भाई किसकी है? अजरबैजान की। अगला प्रश्न हमारा कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को। भाई कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला गया? भाई तो भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किस शहर के अंदर खोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली के अंदर। भाई भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली में खोला गया। अगला प्रश्न हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की? भाई जो धुन थी 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी, उसकी रचना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गजल श्रीनिवास ने। भाई किसने की थी? गजल श्रीनिवास ने। अगला प्रश्न हमारा पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाई कब ली थी? जो पेमा खांडू जी थे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? भाई तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 2016 को। भाई कब ली थी? 17 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न हमारा किस देश में रियो ओलंपिक गेम्स 2016 हुए? भाई तो कौन से देश के अंदर जो रियो ओलंपिक गेम्स हुए थे 2016 में, वो कौन से देश के अंदर हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील के अंदर। भाई कौन से देश में हुए थे? ब्राजील के अंदर। अगला प्रश्न हमारा एल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से? भाई जो एल्फ्रेड नोबेल है उसका संबंध किस आविष्कार से है? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट से। भाई किससे है? डायनामाइट से। भाई अगला प्रश्न हमारा रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? भाई तो क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? जो रोड या रेल के परिपथ पर जो वक्र घुमाव यानी जो गोलाई के रूप में घुमाव दिया जाता है, वो इस तरह से वो क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा अभिकेंद्री बल। भाई क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? अभिकेंद्री बल। भाई अगला प्रश्न हमारा हीरा कार्बन का एक खालिस्तान रूप है। भाई तो हीरा जो है कार्बन का एक कौन सा रूप है?
क्रिस्टलीय रूप है भाई। कौन सा रूप है? क्रिस्टलीय रूप है भाई। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं भाई? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर पौधे कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन गैस को भाई। कौन सी गैस को? ऑक्सीजन गैस को। अगला प्रश्न हमारा, भोजन सामान्यतः पचता है भाई। तो भोजन कहाँ पचता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत के अंदर भाई। भोजन सामान्यतः पूर्ण रूप से छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न हमारा, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द है भाई। जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द के रूप में हम किसको लिख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपराजय को। अपराजय का मतलब क्या है? जिसे पराजित नहीं किया जा सके भाई। अगला प्रश्न है, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं भाई। जो ग्रहों के नाम होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग भाई। क्या होते हैं? पुल्लिंग में। अगला प्रश्न है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आभूषण का यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हार भाई। आभूषण का पर्यायवाची शब्द अलंकार भी बनेगा, भूषण भी बनेगा, विभूषण भी बनेगा, तो क्या नहीं बनेगा? हार नहीं बनेगा भाई। अगला प्रश्न हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? स्वतंत्रता भाई। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। अगला प्रश्न पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है भाई? पीताम्बर शब्द के अंदर कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास भाई। कौन सा समास है पीताम्बर शब्द में? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न सरचंद्र का सही संधि विच्छेद या संधि विग्रह क्या है भाई? सरचंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या रहने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरत प्लस में चंद्र। शरत प्लस में चंद्र, सरचंद्र हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? सच्चरित्रता शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत भाई। कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए भाई। तो शब्द समूह क्या हमारा? जो थोड़ा जानता हो वह क्या कहलाता है? जो थोड़ा जानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्पज्ञ भाई। जिसको कम ज्ञान है उसको क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। अगला प्रश्न निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए भाई। तो काव्य पंक्तियां क्या हमारी? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में। मखमल के झूल पड़े हाथी से टिला। मखमल के झूल पड़े हाथी से टिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो ये मैं बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों के अंदर हमें क्या बताना है? कौन सा अलंकार है। पहला जो हमारा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार भाई। दूसरा हमारा, मखमल के झूल पड़े हाथी से टिला, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उपमा भाई। कौन सा अलंकार है? उपमा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास और उपमा अलंकार भाई। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है भाई? तो कौन सा शब्द है जो कनक शब्द का अर्थ नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कमल भाई। कौन सा शब्द है? वो कमल शब्द है जो कनक शब्द का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 से 16 अप्रैल 2016 तक प्रथम मैरी टाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई? जो 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 2016 तक कहां पर प्रथम मैरी टाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर भाई। कहां किया गया था? मुंबई में। अगला प्रश्न भारत में फसल ऋतुओं के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो ऋतुओं के बारे में जो फसल के ऊपर कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन हमारा खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है भाई, बिल्कुल सही कथन है हमारा। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, ये भी कथन हमारा सही है भाई। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतुओं में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ये कथन हमारा गलत है भाई। तो कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की खेती की जाती है भाई, तो ये कथन हमारा गलत है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है भाई? तो कौन से राज्य के अंदर मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार के अंदर भाई। कहां पर प्रसिद्ध है? बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी भाई। तो कौन से आंदोलन के अंदर थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाई। अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि पंचायत विघटित की जाती है, पंचायत को बर्खास्त किया जाता है, तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं भाई? तो कितने समय के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं? 6 महीनों के अंदर भाई। कितने समय में? 6 महीनों के अंदर भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हमारे कुछ अन्य प्रश्न भाई। आगे देखते हैं साइंस का मिल रहा में, ये हमारा साइंस का प्रश्न है भाई। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है भाई? तो शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आउटू ग्रंथि भाई। कौन सी ग्रंथि है? आउटू ग्रंथि जो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है भाई। अगला प्रश्न हमारा, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है भाई? तो सड़कों के ऊपर जो रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों के अंदर कौन सी गैस होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम गैस भाई। कौन सी गैस होती है उनके अंदर? सोडियम गैस होती है भाई। अगला प्रश्न हमारा, ग्रुप वेयर होता है, ग्रुप वेयर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर भाई। ग्रुप वेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है भाई? कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडोन भाई। कौन सी गैस है? रेडोन गैस है। अगला प्रश्न है, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है भाई? तो पीवीसी का प्रयोग किया जाता है वो किसके निर्माण में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लास्टिक के पाइप के रूप में भाई। तो पीवीसी का जो उपयोग किया जाता है वो प्लास्टिक के पाइप का निर्माण करने में किया जाता है। अब हमारे सामने कुछ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए भाई, वो देखते हैं। सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम भाई? तो सरपदमन हरियाणा के कौन से प्राचीन नगर का नाम है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सफीदो का भाई। तो सफीदो का प्राचीन नाम क्या था? सरपदमन। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं भाई? तो लिबर्टी के जूते हरियाणा के अंदर कहाँ बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल के अंदर भाई। तो लिबर्टी का जूता कहाँ का फेमस है? हरियाणा के करनाल जिले का फेमस है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है भाई? तो कौन सा नगर है जो बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत भाई। कौन सा है? पानीपत। अगला प्रश्न है, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं भाई? तो हरियाणा से राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 सदस्य भाई। कितने सदस्य है? 5 सदस्य। अगला प्रश्न हमारा, च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है भाई? तो च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला जो कौन सी पहाड़ी के ऊपर लगता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ढोसी की पहाड़ी भाई। कौन सी पहाड़ी के ऊपर लगता है? ढोसी की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था भाई? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? राइट आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह ने भाई। किसने दिया था? राजा नाहर सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की भाई? तो 2016 के अंदर जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी
वो हरियाणा सरकार के कौन से मंत्री ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओपी धनखड़ ने भाई। किसने की थी? ओपी धनखड़ ने। अगला प्रश्न हमारा, HSIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है भाई? तो वर्तमान प्रबंधक निदेशक HIDC के कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुधीर राजपाल भाई। कौन थे? सुधीर राजपाल। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है भाई? तो राजा जन्मेजय का संबंध कौन से नगर से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सफीदो से भाई। कौन से है नगर से था? सफीदो से। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास है भाई? ये बात 2016 की हो रही है भाई, 2016 के समय की बात है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय किसके पास थे? कविता जैन के पास भाई। महिला जो विकास, सूचना, जनसंपर्क, सांस्कृतिक मामले थे, कविता जैन के पास थे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है भाई? तो हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राजकवि थे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयभानु हंस भाई। कौन थे? उदयभानु हंस थे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती हुई? तो हरियाणा के कौन से जिले की सीमा जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतक भाई। कौन सा जिला? वो रोहतक है। अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं मिले तो हमें चरखी दादरी देखने को मिलेगा भाई। चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है भाई? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौधरी बंसीलाल को भाई। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है भाई। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जिला जो सबसे आखिर में बना है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पलवल जिला भाई। कौन सा जिला है? पलवल जिला। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है भाई? तो बिड़ला मंदिर है जो वो कौन से सरोवर के निकट है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म सरोवर के निकट भाई। तो बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ब्रह्म सरोवर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल या फिर डिवीजन नहीं है भाई? तो कौन सा जो हरियाणा के अंदर मंडल या फिर डिवीजन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल भाई। कौन सा है? करनाल। अगला प्रश्न हमारा, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान के अवतार है भाई? तो किसकी मान्यता है? यह है बिश्नोई समाज की मान्यता भाई। किसकी मान्यता है? बिश्नोई समाज की। अगला प्रश्न है, KMP का पूर्ण रूप है? KMP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंडली मानेसर पलवल हाईवे भाई। KMP एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था भाई? तो साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ था भाई। कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 को। अगला प्रश्न हमारा, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मगध का शासक बने थे उनका मार्गदर्शन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने भाई। किसने किया था? कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक लिखी भाई? तो ग्रीक राजदूत थे मेगस्थनीज, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिका भाई। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? इंडिका पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मानसरोवर अक्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ भाई? मानसरोवर अक्षेत्र से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का भाई। कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर क्षेत्र से हुआ भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए झारखंड के सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है भाई? तो किस खनिज के लिए झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य
भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भाई। तो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश भाई। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न पत्र था जो हमने हल किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।